ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम् यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 8वां सूत्र है। चर्चा चल रही है कि आकाश की उत्पत्ति होती है कि नहीं। नैयायिकों की ओर से पूर्व पक्ष हुआ। नैयायिक आकाश को नित्य मानते हैं। प्रथम सूत्र प्रस्तुत किया न वेद अश्रुते है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि कोई श्रुति नहीं है। उसका खंडन किया कि अस्तित्व श्रुति है। तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। ये तैत्तिरीय श्रुति है, तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। इस पर नैयायिकों ने कहा ये श्रुति गौण है क्योंकि आकाश निरवयव है आत्मा के समान। जैसे आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, निरवयव आत्मा की उत्पत्ति जिस प्रकार नहीं होती है, इसी प्रकार निरवयव आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा हेतु दिया शब्दाच्चा। कुछ औपनिषद शब्द ऐसे हैं जो आकाश को नित्य सिद्ध करते हैं, जैसे वायुश्च अंतरिक्षम चैतमृतम। बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है वायु और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष माने आकाश, ये दोनों अमृत हैं। जैसे ब्रह्म अमृत है, नित्य है, अविनाशी है, इसी प्रकार आकाश भी नित्य है। और इस पर प्रश्न उठा कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेर्जलम। तो सम्भूतः का अर्थ यदि आप गौण लेंगे, अभिव्यक्त लेंगे, ये वस्तुतः नैयायिकों का नाम है। यह है वेदांतियों की शंका। तो आकाश से वायु उत्पन्न हुई, आगे अर्थ उत्पत्ति का कर रहे हैं। तो एक ही वाक्य में संभूत का अर्थ गौण किया गया, गौण अर्थात अभिव्यक्त, और दूसरे आकाशाद वायु वायुरग्नि, यहाँ पर उत्पत्ति अर्थ किया गया, उत्पन्न हुआ। तो गौण और मुख्य दोनों अर्थ कैसे हो सकते हैं? तो इस पर समाधान दिया कि जैसे अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है, अन्न को ब्रह्म समझो। तो ब्रह्म कैसे अन्न हो सकता है? अन्न विनाशी है, ब्रह्म अविनाशी है। तो वहाँ पर ब्रह्म शब्द गौण है, ब्रह्म के समान आदरणीय अन्न है। और मुख्य ब्रह्म शब्द का प्रयोग कहाँ है? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये भी तैत्तिरीय श्रुति का शब्द है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द मुख्य है।
इसी प्रकार तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, तो सम्भूतः जो आकाशः सम्भूतः वहाँ सम्भूत अर्थ गौण है, और आकाशाद् वायु वायोरग्नि यहाँ पर सम्भूत अर्थ मुख्य है। इसके बाद इसका खंडन किया गया कि नहीं, आकाश भी परमात्मा का कार्य है। एक तो तैत्तिरीय श्रुति कहा ही रही है, दूसरी बात एकेन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, एक ब्रह्म के विज्ञान से सब विज्ञान की प्रतिज्ञा की गई कि ब्रह्म का विज्ञान हो जाए, विशेष ज्ञान हो जाए तो संपूर्ण पदार्थ विज्ञात हो जाते हैं। तो जैसे मिट्टी को आप समझ लेते हैं तो मिट्टी से बना घड़ा, कुल्हड़, पराई सबको आप जानते हैं कि ये मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। स्वर्ण को आपने समझ लिया तो स्वर्ण से निर्मित चाहे किरीट हो, चाहे कुंडल हो, चाहे कंकड़ हो, आप समझते हैं ये भी सोना, ये भी सोना, ये भी सोना। लोहे को आप समझ लेते हैं तो लोहे से बना हुआ अस्त्र है, तलवार है, चाकू है, जो भी है उसको आप समझ लेते हैं ये भी लोहा, ये भी लोहा, ये भी लोहा। इसी प्रकार ब्रह्म के विज्ञान से संपूर्ण जगत के विज्ञान की प्रतिज्ञा की गई है। यदि ब्रह्म का कार्य आकाश नहीं होगा तो ब्रह्म के विज्ञान से आकाश का विज्ञान कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा। इसलिए प्रतिज्ञा हानिरव्यतिरेकात्, प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ब्रह्म का कार्य आकाश को मानना चाहिए। और इसकी उपोद्बलक श्रुति है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। इसके बाद बताया गया शब्देभ्यश्च, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं कि छांदोग्य आदि उपनिषदों में आकाश की उत्पत्ति बतलाई गई है, इसको विस्तृत ढंग से समझाया गया। आकाश की उत्पत्ति ऋक् संहिता में, ऋग्वेद में आई है। जो लोग संध्या करते हैं वे लोग मंत्र पढ़ते हैं आचमन करने के लिए, ऋतं च सत्यं च अभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिस्तो वसे सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वः। ये मंत्र पढ़ते हैं तो तपसोऽध्यजाय, तो भगवान के संकल्प से सब प्रकट हुए। तो वहाँ पर दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षम अथो स्वः, दिवलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष के उत्पत्ति की बात आई है ऋग्वेद में। तपसोऽध्यजायत, भगवान के संकल्प से हुआ तो हुआ। अब अध्यजायत का अन्वय सबके साथ है, दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्वः, पृथ्वी को प्रकट किया, अंतरिक्ष को। अंतरिक्ष शब्द आकाश का वाचक है। अंतरिक्षम वियदेव, अंतरिक्ष आकाश ही है। क्यों? निघंटु जो वेद का कोश है उसमें वियद और अंतरिक्ष शब्द आकाश के नाम में पठित हैं। तो आकाश के नाम में वियद और अंतरिक्ष शब्द जब पठित हैं तो वियद का पर्यायवाची अंतरिक्ष हुआ और अंतरिक्ष की उत्पत्ति यहाँ कही जा रही है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, यहाँ पर तो सुस्पष्ट आकाश का नाम लिया गया है। अब भगवान वादरायण कृष्णद्वैपायन व्यास एक और सूत्र प्रस्तुत किए जिसके द्वारा आकाश कार्य है, नित्य नहीं है, यह सिद्ध कर रहे हैं। यावद् विकारम तु विभागो लोकवत्, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 8वां सूत्र है। इसमें यावद् विकारम तु में जो तू शब्द आया है, तू शब्दश्चार्थे भगवत्पाद, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हुए इस सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं। कहते हैं यावद् विकारम तु विभागो लोकवत्। इस सूत्र में जो यावद् विकारम तु, यहाँ पर विकारम तु इस में तू शब्द आया है, वह तू शब्द किस अर्थ में है? चा अर्थ में है। यद्यपि छांदोग्ये तत्तेजो असृजत
इत्यत्र आकाशस्य उत्पत्तिर्न स्पष्टम अभिहिता। कहते हैं यद्यपि छांदोग्य उपनिषद में जब सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन हुआ तो तत्तेजो असृजत, परमात्मा ने तेज की सृष्टि की, तेज की रचना की। यहाँ पर आकाश की उत्पत्ति सुस्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। कहे तथापि, फिर भी छांदोग्य में ही सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में ये चर्चा आई है। अब देखिए, सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः, जितनी उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं सबको कहा गया सन्मूलाः इमाः प्रजाः। ये उत्पन्न होने ये जो वस्तुएं हैं, जितनी प्रजाएं हैं, प्रजा स्यात् संततौ जने, जनी प्रादुर्भाव, जिनकी उत्पत्ति होती है उनको प्रजा कहते हैं। सन्मूलाः सत्मूलम यासाम ताः सन्मूलाः। सत ही मूल हो, मूल माने सत ही जिसका कारण हो, उसे सन्मूल कहते हैं। तो परमात्मा इनका मूल सिद्ध होता है, कारण सिद्ध होता है। एतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्याकाशादेह सर्वस्य ब्रह्म विकारत्ववचनेन सर्वस्य ब्रह्मणो विभाग उत्पत्ति अभिहितैव इत्यवगंतव्यम लोकवत्। देखिए ऐसा है, यावद विकारम तु विभागो लोकवत्, यावद विकारम तु, जितने विकार हैं उनका विभाग होता है। जैसे देखिए, स्वर्ण का विकार क्या है, सोने का विकार क्या है? कुंडल है, कटक है, केयूर है, किरीट इत्यादि है, ये सोने के विकार हैं। और लोहे के विकार क्या हैं? सुई है, बाण है, तलवार है, जिससे घास काटते हैं, खुरपी, हंसिया, सब ले लीजिए, ये विकार हैं। अब इनका विभाग है, ये कटक है, ये कंकण है, ये केयूर है, ये कुंडल है, ये किरीट है, ये विभाग है कि नहीं? तो विभाग है तो ये विकार है कि नहीं सोने के? मिट्टी, घट है, कुल्हड़ है, परई है, ये विभाग देखा जाता है। तो ये मिट्टी के विकार हैं कि नहीं? हैं। किरीट, कुंडल, कंकण इत्यादि सोने से उत्पन्न होते हैं, सोने के विकार हैं, इनका विभाग है कि नहीं? लोहे का विकार है, सुई है, बाण है, तलवार है, खुरपा खुरपी है। तो जितने विकार हैं उनमें विभाग देखा जाता है। किंवा जिन जिन का विभाग है वे विकार हैं। अब आप देखिए, सुई, बाण, तलवार, चाकू, ये विभाग है ना, ये लोहे के विकार हैं कि नहीं? मिट्टी से क्या बना है? घड़ा, कुल्हड़, परई इत्यादि। तो घट से कुल्हड़ अलग, कुल्हड़ से परई अलग, इनका विभाग है ना, ये मिट्टी के विकार हैं कि नहीं? सोने का विकार आपको बतला दिया। तो जितने विकार हैं इन्हीं में विभाग देखा जाता है। किंवा जिन जिन का विभाग देखा जाता है वे किसी ना किसी के विकार सिद्ध हैं। मिट्टी का विकार घट, कुल्हड़, परई, इनका विभाग देखा गया। सोने का विकार कंकण, कुंडल, किरीट इत्यादि, इनका विभाग है, ये भी विकार हैं। लोहे में क्या है? सुई है, बाण है, तलवार है, चाकू है, ये सब विभाग देख रहे हैं ना। तो किसका विकार है? लोहे का। तो जो विभाग है
जो विभक्त हैं परस्पर वे किसी ना किसी के विकार हैं। यो यो विभक्त हो सौ सौ यस्य कस्यचिद विकार हो, ये व्याप्ति है। जो जो विभक्त है, विभाग वाला है, वह किसी ना किसी का विकार है। आपको दृष्टांत दे करके 3 दृष्टांत, मिट्टी, सोना और लोहा, ये 3 दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत किए। इनका जो विभाग देखा गया है आपको नाम बता दिया। घट कुल्हड़ परई मिट्टी का विकार है, तो घट कुल्हड़ परई ये विभाग है कि नहीं? तो जो विभक्त है वह किसी न किसी के कार्य है, ये मिट्टी के कार्य है। अब आकाश का विभाग लीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश विभाग है ना। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, 5 विभाग हुआ ना। तो जो जो विभाग देखा गया है वह किसी ना किसी का विकार है, कार्य है। तो आकाश भी विभक्त है, वायु से विभक्त है आकाश, जल से, पृथ्वी से, तो यह भी किसी ना किसी का विकार है। किसका विकार है? तो सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति कही गई है, इसलिए यह भी आकाश जो है परमात्मा का विकार है, परमात्मा उपादान कारण है। अब नैयायिकों ने जो अनुमान किया था आकाशः उत्पत्त्यभाववान् निरवयवत्वात् आत्मवत्, आकाश को बनाया पक्ष और उत्पत्ति अभाव को बनाया साध्य। हेतु क्या दिया? निरवयवत्व। और दृष्टांत क्या दिया? आत्मा को। आत्मा में निरवयवत्व है तो उत्पत्ति का अभाव भी है। आकाश में निरवयवत्व हेतु है, इसलिए उत्पत्ति का अभाव उसमें सिद्ध कर रहे हैं। अब परामर्श होगा निरवयवत्व व्याप्य उत्पत्त्यभाववान् आकाशः। आकाश, फिर अनुमिति होगी आकाशः उत्पत्त्यभाववान्। ये कहा यावद विकारम तु विभागो लोकवत्। इस सूत्र के द्वारा भगवान बादरायण नैयायिकों के अनुमान में शतप्रतिपक्ष दोष दिखा रहे हैं। आपने कहा आकाशः उत्पत्त्यभाववान् निरवयवत्वात् आत्मवत्। भगवान बादरायण कहते हैं आकाशः कार्यम, आकाश को बनाया पक्ष और कार्यत्व को किया साध्य। और उत्पत्ति और हेतु क्या दिया? हेतु दिया विभागवत्वात् या विभक्तत्वात्। कैसे? घट कुंडलादिवत, जैसे घट है, घटादिवत लीजिए, घट है, कुल्हड़ है, परई है, ये क्या है? ये विभाग है इसमें कि नहीं? घट से कुल्हड़ विभक्त, कुल्हड़ से परई विभक्त, तो घट आदि में विभाग है। तो विभाग है तो कार्य है कि नहीं? यत्र यत्र विभागः तत्र तत्र कार्यत्वम। जिन जिन में विभाग है वहाँ वहाँ कार्यत्व है, अर्थात उत्पत्ति है। कार्य माने उत्पत्ति वाला, उत्पत्तिमान जो पदार्थ है, उत्पन्न जो पदार्थ है वही ना कार्य है। तो आकाशः कार्यम अथवा आकाशः उत्पत्तिमत्, आकाशः उत्पत्तिमान। क्यों? विभागवत्वात् या विभक्तत्वात्। कैसे? घटादिवत। आपने आकाशः उत्पत्त्यभाववान् निरवयवत्वात् आत्मवत्, इससे आकाश में उत्पत्ति का अभाव सिद्ध करना चाहा। हमने कहा जिन जिनका विभाग होता है वे सब किसी न किसी के कार्य होते हैं। यत्र यत्र विभागः तत्र तत्र कार्यत्वम, ये लोक में सिद्ध है। तो हम कह रहे हैं आकाशः कार्यम विभक्तत्वात् घटादिवत। घटादि विभक्त हैं, उनमें कार्यत्व है। इसी प्रकार आकाश भी विभक्त है,
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से विभाग है कि नहीं? नैयायिकों ने पदार्थों का विभाग किया। द्रव्य गुण प्रश्न हुआ कति पदार्थाः, कितने पदार्थ हैं? ये तर्क संग्रह का अध्येता भी जानता है। कहा पदार्थाः सप्त, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। विभाग किया ना, 7 पदार्थ हैं। यहाँ पर बतला रहे हैं प्रकृत स्थल में कि लोक में जहाँ जहाँ विभाग है वहाँ वहाँ कार्यत्व है। आकाश का भी विभाग है। 5 महाभूत हैं तो विभक्त है ना, परस्पर अलग अलग हैं तब ना 5 विभाग हुआ। तो इनमें भी कार्यत्व है, अर्थात आकाश में कार्यत्व है। आकाशः कार्यम, आकाशः उत्पत्तिमान। क्यों? विभक्तत्वात् घटादिवत्। घट आदि जैसे विभक्त हैं, उत्पत्तिशाली हैं, उत्पत्तिशील हैं, उत्पत्ति वाले हैं, अर्थात कार्य हैं, ऐसे ही आकाश भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से 5 महाभूत हैं तो विभक्त है। इसका विभाग किया गया है, इसलिए यह भी उत्पत्तिमान है। लीजिए शतप्रतिपक्ष सिद्ध हो गया। तो शतप्रतिपक्ष होने से आपका अनुमान जो है खंडित हो गया, दूषित हो गया। अब ये तो हेत्वाभास में निरूपण है कि किस प्रकार दूषकता आती है। ये चर्चा अलग है, बहुत गंभीर हो जाएगी, इसलिए हम इसको नमस्कार करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बतला रहे हैं सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः। सत ही मूल है इन सब में, जितनी वस्तुएं दिख रही हैं। अब एक विज्ञान से, ब्रह्म के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा औपनिषद प्रतिज्ञा है। यदि ब्रह्म का कार्य आकाश नहीं होगा तो एक विज्ञान से आकाश, ब्रह्म के विज्ञान से आकाश का ज्ञान कैसे होगा? जो व्यक्ति तंतु को जानता है वही ना पट को समझेगा। यह भी तंतु है, यह भी तंतु है। जो मिट्टी को जानता है, घट कुल्हड़ परई सबको देखकर मिट्टी है, उसको ज्ञान होगा। तो उपादान कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। परमात्मा को उपनिषदों ने उपादान कारण कहा। अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है, तो उसके विज्ञान से आकाश का भी विज्ञान होगा। सब में आकाश भी आता है। तो आकाश ये जिसका कार्य नहीं होगा तो कैसे उसका विज्ञान हो सकता है? ब्रह्म विज्ञान से आकाश का विज्ञान कैसे होगा? ये एतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्याकाशादेः सर्वस्य ब्रह्म विकारत्व वचनेन। तो जो 2 वाक्य प्रस्तुत किए गए, सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायत्नाः सत्प्रतिष्ठाः, इसके द्वारा और एतदात्म्यमिदं सर्वम, परमात्मा को सबकी आत्मा कहा गया। यस्य आकाशः शरीरम दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्वः, इसके द्वारा आकाश की, अंतरिक्ष से आकाश ही ग्रहण किया जाता है। आकाश निघंटु कोश में आकाश के नाम में वियत और अंतरिक्ष सब पढ़े हैं। आकाश पठित है। आकाश और अंतरिक्ष शब्द आकाश के पर्यायवाची शब्दों में पठित है। दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्वः, तो अंतरिक्ष अर्थात आकाश की उत्पत्ति परमात्मा से बतलाई गई। तैत्तिरीयोपनिषद में तो कंठतः तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाश की उत्पत्ति बतलाई गई। और जो जो विभाग हैं वे जो जो विभक्त हैं वे कार्य हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 विभाग हुआ, इसलिए आकाश भी कार्य है। परमात्मा सबकी आत्मा है। तो परमात्मा जब सबकी आत्मा है तो परमात्मा के विज्ञान से सभी पदार्थों का विज्ञान हो जाएगा। ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म। इसी का सुस्पष्ट वर्णन सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म सबकी आत्मा, इसलिए सब ब्रह्मात्मक हैं। इसी को पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान में सबको देखा, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहीं विरोध। ये बात। अब आप आइए, सर्वस्य ब्रह्मणो विभाग उत्पत्ति अभिहितैव इत्येव गंतव्यम लोकवत। लोक में जैसे विभाग होता है वह कार्य होता है, तो इनमें विभाग है इसलिए कार्य हैं, इसलिए सब ब्रह्म के कार्य हैं।
यथा लोके, जैसे लोकवत कहा ना सूत्र में, यावद विकारम तू विभागो लोकवत, लोकवत कहते यथा लोके मृदो विभाग। लोक में मिट्टी का विभाग है, मिट्टी का विशेष भाग है। लीजिए, तो मृदा उत्पन्ना मिट्टी से उत्पन्न है, मिट्टी का विशेष भाग क्या है? घड़ा है, कुल्हड़ है, परई है। इसी प्रकार आकाश का विभाग है, इसलिए ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म इसका कारण है, ये बतलाया। अब प्रश्न यह है कि पहले एक चर्चा आई है शब्दाच्चा में, शब्दाच्चा द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का जो चतुर्थ सूत्र था, चौथा सूत्र था, उसमें कहा गया था वायुश्च अंतरिक्षम चैतद अमृतम। वायु और अंतरिक्ष या अमृत है, माने अविनाशी हैं। तो अविनाशी नित्य कहा गया, जैसे ब्रह्म को अमृत कहा गया, ब्रह्म नित्य है। इसी प्रकार वायु और अंतरिक्ष को भी, आकाश को भी नित्य कहा गया। तो इसका उत्तर यह है कि इसका नित्यत्व भी सापेक्ष है। नित्य अमृत का मतलब ये है कि पृथ्वी की अपेक्षा आकाश दीर्घ काल तक रहता है, ये इसका तात्पर्य है। जैसे देवताओं को अमर कहा गया, देवता अजर अमर होते हैं। तो देवता अजर अमर होते हैं, तो हम लोगों की अवस्था से उनकी उम्र अधिक होती है। दूसरी बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, चातुर्मास याग है। चातुर्मास, चातुर्मास याग की फलश्रुति क्या है? अक्षय्यम हवै चातुर्मास याजिनो, अक्षय्यम हवै चातुर्मास याजिनो भवन्ति, याजिनो भवति। अक्षय्यम हवै, चातुर्मास याग करने वाले का फल अक्षय होता है। अब कर्म का फल अक्षय हो ही नहीं सकता है, ये वेदांत के पूर्व पक्ष में आया है। मीमांसकों ने कहा कि अनंतानंत आनंद प्राप्त करने के लिए आप लोग कहते हो कि ब्रह्म चिंतन करो, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, भक्ति करो। हम कहते हैं चातुर्मास याग करो तो अक्षय फल प्राप्त होगा। अक्षय्यम हवै चातुर्मास से आजिनो भवन्ति, अक्षय फल होता है। कि अक्षय भी सातिशय है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, पुण्य समाप्त होता है तो मृत्युलोक आते हैं। अक्षय का तात्पर्य है कि बहुत अधिक फल होता है, अन्य फलों की अपेक्षा चिरस्थायी होता है, बस इतना ही तात्पर्य है। इसी प्रकार वायुश्च अंतरिक्षम चैतद अमृतम, इसको जो नित्य कहा गया, नित्य का तात्पर्य यही है कि ये दीर्घ काल तक रहते हैं, ये बतलाया गया। ऐसा नहीं करेंगे तो तस्माद वा एतस्माद आत्मना आकाशः संभूतः, ये श्रुति कुपित हो जाएगी, श्रुति का अर्थ नहीं लगेगा और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा भी नहीं हो सकती है। क्योंकि मिट्टी का जानने वाला ही मिट्टी से बने कुल्हड़, परई, घड़ा को समझ सकता है कि ये मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। इसी प्रकार ब्रह्म के विज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। तो ब्रह्म का ज्ञान जब ब्रह्म का कार्य जब आकाश होगा तब ना ब्रह्म के विज्ञान से आकाश का विज्ञान होगा। यदि आकाश को नित्य मानेंगे तो ब्रह्म विज्ञान से आकाश का विज्ञान कैसे होगा? जो तंतु को नहीं जानता है, सूत को नहीं जानता है, केवल मिट्टी जानता है, तो क्या मिट्टी के विज्ञान से उसे कपड़े का ज्ञान हो जाएगा? कपड़े को देखकर यह भी सूत है, ये ज्ञान किसको होगा? जो सूत को जानता है, तंतु को जानता है। मिट्टी को जानते हैं, सोने को जानते ही नहीं हैं। तो सोने से बना हुआ किरीट है, कुंडल है, कंकण है। मिट्टी को जानने वाला मिट्टी के विज्ञान से क्या इसको समझेगा कि ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है? किरीट कुंडल को नहीं समझ सकता है ना। इसके लिए स्वर्ण का ज्ञान, अर्थात जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है, इनके जो समवायी कारण नैयायिकों की भाषा में, वेदांतियों की भाषा में जो उपादान कारण हैं, उपादान कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। ब्रह्म के विज्ञान से संपूर्ण विषयों के विज्ञान की प्रतिज्ञा उपनिषद के द्वारा की गई है।
इसलिए यदि आकाश को आप नित्य मानोगे, उत्पत्ति उसकी नहीं मानेंगे, तो ब्रह्म के विज्ञान से आकाश का विज्ञान कथमपि नहीं हो सकता, क्योंकि कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होगा, इसको आप कार्य मान नहीं रहे हो। और तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाशा संभूता है जो बतलाया गया है, ये श्रुति भी कुपित हो जाएगी। गौणी भौणी की बात बेकार है। क्यों गौणी? आपके कारण गौणी मान लें। आपने कहा था आकाशः उत्पत्ति भावान निरवयवत्वात् आत्मवत्, ये अनुमान किया और कहा इसके अनुसार श्रुति लगानी चाहिए। हमने इस अनुमान का विपक्षी अनुमान प्रस्तुत कर दिया, आकाशः उत्पत्तिमान विभक्तत्वात् घटादिवत्, जैसे घटादि विभक्त हैं और उत्पत्तिमान हैं वैसे आकाश भी। अब लीजिए उत्पत्ति भावान जो अनुमान आप कर रहे थे गया काम से। ये यथा लोके मृदो विभागो मृदः उत्पन्न तथा प्रकृतेपि, जैसे लोक में मिट्टी का जो विभाग है, विशेष भाग है, घट है, कुल्हड़ है, परई है, वह मिट्टी से उत्पन्न है, ऐसे ही आकाश भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से विभाग है, इसलिए ये ब्रह्म से उत्पन्न है। एतेन मातरिस्वा व्याख्यातः, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 9वां सूत्र है। भगवान ये अतिदेश किया भगवान ने, भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने क्या किया? अतिदेश किया। एतेन मातरिस्वा व्याख्यातः, कहे इस निरूपण से मातरिस्वा जो वायु है इसका भी व्याख्यान हो गया, इसकी भी उत्पत्ति समझ लीजिए। आया था ना, वायुश्च अंतरिक्षम चैतदमृतम, वायु और अंतरिक्ष को अमृत बतलाया था ना, नित्य। वायुश्च अंतरिक्षम चैतदमृतम, बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय का ये है वाक्य। तो कहते हैं इससे एतेन मातरिस्वा व्याख्यातः, हमारे इस निरूपण से मातरिस्वा अर्थात वायु का भी व्याख्यान हो गया, उसकी भी उत्पत्ति का कथन समझ लीजिए कि हो ही चुका है। एतेन ब्रह्मणो व्यदुत्पत्ति इति व्याख्यानेन वायुरपि व्यदंतर्गताद आकाश भावम आपन्नाद ब्रह्मणः संभूतः इति वायु अपि उत्पत्तिमत्तया वायोर्नित्यत्वे तस्या एव एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाः हानिः स्यात्। कहते हैं, सुनिए, आनंद हास्यकार जगत गुरु भगवतपाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य से यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि आकाश की उत्पत्ति के व्याख्यान से वायु भी व्याख्यायित हो चुकी है, वायु का भी व्याख्यान हो चुका। वियदंतर्गताद आकाश भाव, कहते हैं सुनिए, आकाश और वायुरपि व्यदंतर्गताद आकाश भावमापन्नाद ब्रह्मणः संभूतः। कहते हैं, देखिए, तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः संभूतः आकाशाद् वायुः। कहते हैं, हमने बताया कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म एतदात्म्यमिदं सर्वम, इसके द्वारा सब कुछ ब्रह्मात्मक है। ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्म का लक्षण ही किया गया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति होती है और एतदात्म्यमिदं सर्वम, इससे सब कुछ ब्रह्मात्मक बतलाया जा चुका है। तो आकाश भी ब्रह्मात्मक है, आकाश रूपी ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु की भी उत्पत्ति सिद्ध हो गई। वायोर लय प्रतिषेधस्तद विषय का अमृतत्व वचनम च अपेक्षिकम। देखिए, कहे वायु का लय होता है, अमृत बतलाया गया ना,
वायुश्च अंतरिक्षम चैतद अमृतम, वायु और अंतरिक्ष आकाश को अमृत बतलाया गया, नित्य बतलाया गया। कहे कि उसके लय का, भाई नित्य वस्तु क्या होती है, उसका लय नहीं होता है और उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, वही ना नित्य है। कहते वायोर लय प्रतिषेधस्तद विषय का अमृतत्व वचनम च अपेक्षिकम, कहे वायु के लय का प्रतिषेध किया गया, अमृत बतलाया गया, ब्रह्म के समान नित्य है तो लय भी नहीं होता है और विनाश भी नहीं होता है। अमृतत्व वचन जो है और लय का प्रतिषेध किया गया है, ये चर्चा आई है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सैषा नस्तमिता देवता यद्वायु, ये लीजिए, सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायु। अनस्तमिता अस्त नहीं होती है अर्थात लय नहीं होता है, तो लय का प्रतिषेध जो किया गया और जो अमृत कहा गया, ये सब क्या है, आपेक्षिक है। जैसे चातुर्मास याग करने वालों का जो फल है उसे अक्षय बतलाया गया, जिसका कभी क्षय ही ना हो। तो क्या ऐसा है क्या, अरे बड़े बड़े चातुर्मास, अनेक चातुर्मास याग करने वाले फल को भोग करके लौटते हैं संसार में, इंद्र पद को प्राप्त करके चीटा चीटी बनना पड़ता है। तो चातुर्मास याग करने वाले कितना अक्षय फल भोगेंगे, अन्य फलों की अपेक्षा वह फल दीर्घ काल तक स्थिर रहता है, इतने में तात्पर्य है। इसी प्रकार वायु का लय का जो प्रतिषेध किया गया या उसे अमृत कहा गया अविनाशी, तो अन्य की अपेक्षा यह शीघ्र विनाश भाव को प्राप्त नहीं होता है, इसी में तात्पर्य है। वायोर नित्यत्वे, कहे वायु, वायुश्च अंतरिक्षम चेतद अमृतम, कहे अंतरिक्ष को तो मैंने अमृत से हटा दिया, वायु की बात है उसको मैंने कहा आपेक्षिक है। यदि वायु को नित्य मान लिया जाए तो जो एक ब्रह्म विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है वो सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी का जिसको विज्ञान है वह मिट्टी से बने घट परई कुल्हड़ को तो समझ सकता है कि मिट्टी है मिट्टी है मिट्टी है, किंतु स्वर्ण से निर्मित जो आभूषण हैं, किरीट है सिर पर लगाने वाला, कानों में पहना जाने वाला कुंडल है, ऐसे अनेक जो आभूषण हैं उनको केवल मिट्टी जानने वाला नहीं समझ सकता है। उसको तो जो स्वर्ण का ज्ञान रखता है वही कहेगा कुंडल किरीट आभूषण को देख करके ये सोना है सोना है सोना है। इसलिए वायु को नित्य मानेंगे तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उसकी हानि हो जाएगी, प्रतिज्ञा उत्पन्न नहीं होगी। वायोः पृथक व्याख्यानम तो उत्तरार्थम, के वायु का पृथक व्याख्यान क्यों किए, वायु का पृथक व्याख्यान क्यों किया गया, तो कहते उत्तरार्थम के आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इन सब तथ्यों का जो निरूपण कर रहे हैं शिष्य बुद्धि वैसद्यार्थ तो हैं ही, आगे भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तेजोतस्तथा ह्यः, आगे बात आएगी, ये चर्चा वहाँ करेंगे, वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, अब एक चर्चा और आ रही है कि आपने सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया, नैयायिकों की शंकाओं का समाधान किया और नैयायिकाभास जो वेदांती थे, जो अपने को नैयायिक विचारधारा में गिराए हुए थे, कच्चे वेदांती थे, उनकी भी शंकाओं का समाधान किया कि ये बतलाइए जो परमात्मा है जिससे आपने सबकी उत्पत्ति बतलाई है, वह परमात्मा भी उत्पन्न होता है कि नहीं, इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए।
बड़ा सुंदर विषय उठाया। असंभवस्तु सतोनुपपत्तेः, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 10वां सूत्र है। एक बार और श्रवण करें। असंभवस्तु सतोनुपपत्तेः। अब इस सूत्र का व्याख्यान जो आनंद भाष्य है उसका आनंद लीजिए। तू शब्दो अवधारणार्थक, असंभवस्तु है ना, यहाँ पर तू शब्द अवधारणार्थक है, निश्चयार्थक है। असंभवस्तु सतोनुपपत्ते कहते हैं सतः सदा विद्यमानस्य परम कारणस्य परस्य ब्रह्मणः। सत का अर्थ किया, सतः में षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति है, तो कहते हैं सतः। सत किसे कहते हैं? जो सदा विद्यमान हो, आज है कल नहीं, कल है आज नहीं, ऐसा सत नहीं। सतः सदा विद्यमानस्य परम कारणस्य परस्य ब्रह्मणः। सत कौन है? तो सदा विद्यमान जो परम कारण पर ब्रह्म है, ये सत हैं। असंभवस्तु सतः, सर्वदा विद्यमान जो परमात्मा है, जो परम कारण है संपूर्ण वस्तुओं का, असंभवः उत्पत्ति संभव, उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। जैसे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जल उत्पन्न हुआ, तेज वायु आकाश उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार परमात्मा भी उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं कह सकते हैं। असंभवस्तु सतः, परमात्मा की उत्पत्ति असंभव है। क्यों? कुतः अनुपपत्ते है, कहते इसका उपादन आप नहीं कर सकते हैं कि परमात्मा की उत्पत्ति होती है। परमात्मा की उत्पत्ति आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मणः कारणत्वान्वेषणे तस्यापि कारणम इति स्यादनवस्था। कहते देखिए, परब्रह्म परमात्मा भगवान सबके कारण हैं। अब उनका कौन कारण है, इसका अन्वेषण करने लग जाएं। भगवान का कारण किसी को बतला दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कहते हैं विष्णु भगवान की उत्पत्ति दुर्गा जी की, दुर्गा जी से हुई, दुर्गा जी से सबकी उत्पत्ति हुई है। हम कहते हैं दुर्गा जी की उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्मा विष्णु शिव, ये त्रिदेव और संपूर्ण देवताओं का जब तेज एकत्र हुआ, उस तेज समूह दुर्गा जी के रूप में प्रकट हुआ। अब उनसे पूछिए, रामपाल जी से, उन महानुभाव से आप पूछिए कि दुर्गा जी की उत्पत्ति किससे हुई? जिनसे ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति कह रहे हैं, उनकी उत्पत्ति संपूर्ण देवताओं के तेज से हुई है। तो संपूर्ण देवता पहले रहेंगे तब ना उनके तेज एकत्र होंगे और उससे दुर्गा जी का प्रादुर्भाव होगा। भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव पहले हैं, तो कैसे? प्रश्न तो सब जगह खड़ा हो सकता है। परमात्मा का कारण खोजोगे तो कहोगे वो कारण है, तो हम पूछेंगे उसका कारण कौन है भाई? बतलाओगे उसका कारण अमुक है, हम पूछेंगे उसका कारण कौन है, तो ये तो अनवस्था हो जाएगी। तो अनवस्था दोष से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परमात्मा को ही परम कारण मानना है, परमात्मा का कारण दूसरा है ऐसा नहीं मानना है। दूसरी बात, हम औपनिषद प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि परमात्मा का कोई कारण नहीं। न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा, श्वेता सूत्रोपनिषद। न चास्य कश्चित् जनिता, इसका कोई उत्पादक नहीं है परमात्मा का, इसका कोई कारण नहीं है। भगवती श्रुति, भगवान वेद स्वयं निषेध कर रहे हैं। अपहत पाप मत्वादि गुण कस्य तस्य, परमात्मा में 8 गुण बतलाए गए। एष आत्मा अपहत पापमा
विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। 8 गुण। एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। 8 गुण हो गए ना। ये परमात्मा अपहत पाप्मा है, इनमें पुण्य और पाप का संस्पर्श नहीं है। तो कहते हैं अपहत पापमत्वाद गुण वाला जो परमात्मा है, भाई जन्म क्यों होता है? पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए जन्म होता है। भगवान का पुण्य और पाप से संपर्क ही नहीं है। पुण्य और पाप से असंस्पृष्ट हैं परमात्मा, इसलिए जन्म का हेतु जो पुण्य और पाप है उसका अभाव परमात्मा में है, इसलिए उनकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। तस्य जन्म हेतु का पुण्य पाप भावेन उत्पत्त्यनुपपत्ते हो। जिस जिसकी उत्पत्ति हुई है संसार में पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए हुई है, परमात्मा को एष आत्मा अपहत पापमा, इस श्रुति के द्वारा परमात्मा को पुण्य पाप के स्पर्श से शून्य बतलाया गया है, पुण्य पाप से रहित हैं। इसलिए जन्म का कारण जो पुण्य पाप है वह परमात्मा का है ही नहीं, तो परमात्मा को उत्पन्न कैसे माना जाए? कहे इतना ही नहीं, मैं तर्क ही नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बात और आपको कह रहा हूँ। न चौस्य कश्चित् जनित न चौधिपः। श्वेता सुतोपनिषद 6 अध्याय का 9वां वचन है। न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः अस्य परमात्मनः कश्चित् जनिता माने जनकः नास्ति। इस परमात्मा का कोई कारण नहीं है। न चाधिपः, इसका कोई स्वामी भी नहीं। परमात्मा का कोई कारण नहीं, परमात्मा अनादि अनंत अविनाशी हैं और परमात्मा का कोई स्वामी भी नहीं, परमात्मा ही सबके स्वामी हैं। इति स्फुटं तज्जनकत्व निषेधोच्च तज्जन्मानुपपत्तेः इति। कहते हैं श्वेता शतरोपनिषद के द्वारा सुस्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका कोई जनक नहीं है। तब जनक ही नहीं है तो जन्य कैसे हो सकता है? जब कोई जनक होगा तब ना उससे कोई कार्यजन्य होगा। घट जन्य है तो उसका जनक कोई है। परमात्मा के जनक का निषेध किया गया, परमात्मा के कारण का निषेध किया गया कि परमात्मा का कोई कारण ही नहीं है, यह बतलाया गया। इसलिए परमात्मा कार्य नहीं है। तज्जन्मानुपपत्ते, इसलिए परमात्मा का जन्म अर्थात परमात्मा को कार्य आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हाँ, निज इच्छा प्रभु अवतरे जब जब हो य धर्म कय हानि बाढ़य असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अपनी इच्छा से अपने संकल्प से भूभार हरण करने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने भगवद गीता में अपने श्रीमुख से कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ। संभवाम्यात्म मायया, माया तु वैवनम ज्ञानम, माया कहते ज्ञान माने संकल्पात्मक ज्ञान। परमात्मा संकल्प करते हैं और संकल्प करने से परमात्मा अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। क्यों? पुण्य पाप हेतु का जन्म नहीं है मेरा, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। इस प्रकार आज वियद अधिकरण पूर्ण हुआ। इति श्री आनंद भाष्ये वियद अधिकरणम
इस प्रकार आनंद भाष्य में वियत अधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत आशीष प्राप्त हो। और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।